हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले ऑडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था और उसको मारकर, यानी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा आराम शाह जो शासक बना था उसको मारकर इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था उसने गद्दी हासिल कर ली थी। आज हम इल्तुतमिश के शासनकाल को ऑडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो आप समझो सही। तो आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश, जिसका शासन रहा 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। तो आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भारत का पहला सुल्तान था क्योंकि इसे सुल्तान की उपाधि खलीजा से प्राप्त हुई थी। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो बगदाद के शासकों को ही सुल्तान बोला जाता था, लेकिन आखिरी शासक था सुल्तान इब्राहिम लोदी और वहीं से इसको सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इल्तुतमिश ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली सल्तनत का हर शासक सुल्तान खलीफा माना जाएगा। और इस प्रकार से इल्तुतमिश अपना शासक, दिल्ली का शासक बना और इसने 1205 ईस्वी में इस पर 1205 ईस्वी में चलदोजा ने आक्रमण किया, जिसे तराइन का तीसरा युद्ध भी कहा जाता है। और चलदोजा और इल्तुतमिश के बीच तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। चलदोजा जो मोहम्मद गोरी का दूसरा गुलाम था, जिसको मोहम्मद गोरी ने अपना शासक बांट कर दिया था, उसने ही चलदोजा ने ही इल्तुतमिश पर आक्रमण किया और तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने चलदोजा को पराजित कर दिया और इसी प्रकार से 1205 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। और 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया, लेकिन चंगेज खां उसमें मारा गया और चंगेज खां का नाम था तैमूचिन, जो उसका वास्तविक नाम था। वह एक मंगोलियन था। यह भारत पर मंगोलियों का पहला आक्रमण था। 1221 में चंगेज खां मारा गया, लेकिन इसकी कब्र का आज तक पता नहीं चला। इल्तुतमिश ने ही अपने शासन में चांदी व तांबे के सिक्के चलवाए, जिसमें चांदी के सिक्के को टका व तांबे के सिक्के को जितल कहा जाता था। यह दिल्ली की रेगुलर करेंसी बना दी गई थी। इल्तुतमिश ने ही दल चालीसा का निर्माण किया था। दल चालीसा का मतलब, इसमें 40 सैनिकों की एक टीम बनाई जाती थी, जिसको दिशा निर्देश इल्तुतमिश देता था और वो सारे काम को अंजाम देती थी। इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा का आरंभ किया। इक्ता प्रथा का मतलब होता है युद्ध में जीती गई जमीनों को सैनिकों में बांट दिया जाता था। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसको इक्ता प्रथा बोला जाता है और इसका प्रांत यानी कि इक्तेदारी कहलाती थी तथा कर वसूलने को इक्तेदारी कहा जाता था। इस प्रांत की स्थापना भी इल्तुतमिश ने की थी। और 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही बताया जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया था, क्योंकि इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, चारों अयोग्य थे। क्योंकि जब वह कालिंग अभियान पर गया तब उसकी सहायता सिर्फ उसकी बेटी रजिया ने की थी, उसके बेटों ने नहीं की थी। इसलिए इल्तुतमिश ने फैसला लिया कि दिल्ली की अगली शासक रजिया सुल्तान होगी। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका मकबरा दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में इल्तुतमिश का बनाया गया। लेकिन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया। और इसके बाद ये चीज़ रजिया को पसंद नहीं आई। लेकिन इल्तुतमिश के दरबार का एक रूल था, अगर किसी को न्याय ना मिले तो वो लाल कपड़े पहनकर इल्तुतमिश के दरबार में जाया करता था
तो इसी प्रकार से रजिया ने लाल कपड़े पहने और दिल्ली की जनता के पास चली गई। तो दिल्ली की जनता ने रजिया का साथ दिया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मरवाकर रजिया खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गई। तभी से उसका नाम रजिया सुल्तान पड़ा। यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी, जो पहली महिला थी जो दिल्ली सल्तनत की शासक थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी और रजिया सुल्तान के दो पक्के वफादार थे, एतगिन और अल्तुनिया। एतगिन बदयान का इम्तदार था और अल्तुनिया बठिंडे का इम्तदार था, जो बठिंडा अब पंजाब में है। और एतगिन जो रजिया सुल्तान का वफादार था, वो बचपन से ही रजिया सुल्तान को प्यार करता था, लेकिन रजिया याकूत खान उसका प्रेमी बना। वो याकूत को करती थी। याकूत खान अमीर-ए-अकबर शाही अस्तबल का मंत्री था, जो इल्तुतमिश के घोड़े की रखवाली करता था और अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पैर रखवाकर घोड़ों पर चढ़ाता था। उसी से रजिया सुल्तान ने प्यार किया और वही याकूत खान रजिया सुल्तान का प्रेमी बना। और उसी के बाद वह रजिया को भी इसी प्रकार से चढ़ाता था और इसी प्रकार से उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई और एक दूसरे के खिलाफ प्यार बढ़ गया और वह याकूत खान रजिया सुल्तान का प्रेमी बना और उससे शादी कर ली और वह उसका प्रेमी बन गया। और इसी खुशी में रजिया सुल्तान ने उसको शाही अस्तबल का मंत्री घोषित कर दिया और इसके विभाग को दीवाने आखुर कहा जाता था, जिसे रजिया सुल्तान ने उसका दीवाने आखुर बनाया था और उसका मंत्री बनाया था, जिसको अस्तबल का मंत्री, शाही अस्तबल का मंत्री कहा जाता था। और रजिया सुल्तान के इस प्यार के चक्कर से सारा अमीर वर्ग उसके खिलाफ हो गया और इसके पतन का वजह भी इसका प्यार याकूत खान ही बना, क्योंकि सारा अमीर वर्ग इसके खिलाफ हो गया और इससे नाराज़ हो गया, क्योंकि इसने एक छोटे तबके के आदमी से विवाह कर लिया और यही इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। यह प्रेम पंजाब के अल्तुनिया, जो इसका एक वफादार था, जो बठिंडा का शासक था या फिर इख्तियार था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और अल्तुनिया ने अपने आप को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। फिर रजिया सुल्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो रजिया सुल्तान और याकूत खान के साथ पंजाब गई और अल्तुनिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु अल्तुनिया उनसे शक्तिशाली था। उसने याकूत खान को मार दिया और उसके बाद अल्तुनिया ने रजिया से विवाह कर लिया और वापस दिल्ली चले गई, क्योंकि पीछे से बहराम शाह, जो उसका छोटा भाई था, उसने दिल्ली पर अपना शासन कर लिया था दल चालीसा की सहायता से। दल चालीसा यानी कि 40 सैनिकों की सहायता से उसने दिल्ली पर अपना शासन कर लिया था। फिर अल्तुनिया और रजिया वहाँ से दिल्ली सल्तनत की ओर जा रहे थे। और इससे पहले मुख्य बात यह है, 1240 में ही अल्तुनिया ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या की थी और रजिया से विवाह किया था और उसको कैद कर लिया था, मतलब कि उससे विवाह कर लिया था। इसके विद्रोह के बाद 1240 में दल चालीसा, जो बहराम शाह के साथ थी, बहराम शाह ने उनको बहका लिया और अपने वश में कर लिया और रजिया सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया। इस बात का पता अल्तुनिया और रजिया को पता चला, तब वे पंजाब से दिल्ली जा रहे थे, तो उन्होंने रात को कैथल में विश्राम शिविर लगाया। इसका पता बहराम शाह को चल गया और उसने अपने दल चालीसा यानी कि 40 सैनिकों को वहां भेज दिया और कहा कि वो वापस नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसको पता था दिल्ली की जनता रजिया का साथ देगी और अल्तुनिया जो शक्तिशाली था उससे बहुत ज़्यादा, वो भी अब उसके साथ है, तो उससे शासक निकल जाएगा। तो दल चालीसा की सहायता से बहराम शाह ने अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को कैथल में ही मरवा दिया और 1240 में ही बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कैथल में ही करवा दी। इसी वजह से रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। और 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बहराम शाह बन गया, जो इल्तुतमिश का छोटा बेटा था।
तो थैंक्स दोस्तों सुनने के लिए। अगले वीडियो में हम अगले शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ लिया है। अगले शासक है बहराम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद और गियासुद्दीन बलबन और कैकुबाद। ये अगले आखिरी शासक हैं। इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत होगी। थैंक्स दोस्तों सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको जो पसंद नहीं आए वो कमेंट में बता देना।